डॉक्टर लीना, मैंने किसी न्यूज़ चैनल में देखा था कि उसमें बोल रहे थे कि होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो अल्कोहल बेस्ड है, जिससे लिवर पर इफ़ेक्ट पड़ता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये बात बिल्कुल सही है कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो होते हैं उनमें अल्कोहल यूज़ किया जाता है, बट अल्कोहल एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है। जब होम्योपैथिक मेडिसिन्स बनाई जाती हैं रॉ फॉर्म से, उनको मेडिसिन बनाया जाता है बाय मीन ऑफ पोटेंटाइजेशन। जब मेडिसिन हमारे पास आती है उसको प्रिजर्व करने के लिए एक प्रिजर्वेटिव चाहिए होता है, जिसके लिए हम अल्कोहल यूज़ करते हैं। मेडिसिनल क्वांटिटी और जो अल्कोहल की क्वांटिटी होती है वो डिपेंड करता है मेडिसिन टू मेडिसिन, बट इसको हमें कैसे यूज़ करना है ये एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर को ही पता है। एक्चुअल में मैंने भी ये बात न्यूज़ में सुनी थी कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स आर यूज एंड दीज आर अल्कोहल बेस्ड, बट इसके लिए हम जो लिक्विड डाइल्यूशंस यूज़ करते हैं वो हमेशा हम ग्लोब्यूल्स के साथ यूज़ करते हैं। जो हमारी बॉटल्स होती है ग्लोब्यूल्स की, उसके अंदर हम 10 से लेके 15 बूंद डालते हैं, तब हम और पूरी तरह से एब्जॉर्ब होने के बाद वो पेशेंट को देते हैं, जो भी किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करती। बट ये देखा गया है कि कुछ डॉक्टर्स लिक्विड डाइल्यूशंस को डायरेक्टली यूज़ करते हैं। कहीं कहीं पर ये लिक्विड डाइल्यूशन की 5 से लेके 6 बूंदें दिन में 3 बार देते हैं। कई बार पे 10 से 15 बूंदें, वो भी डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन की एक गिलास में मिला के 3 से 4 बार दी जाती है, जो कि एक सही प्रैक्टिस नहीं है। ये कुछ क्वैक्स जो कि जिनको लैक ऑफ नॉलेज है, सिर्फ किताबी ज्ञान होने से कुछ नहीं होता। जो होम्योपैथी के लॉज हैं, प्रिंसिपल हैं, उनको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम होम्योपैथी के प्रिंसिपल्स पे जाएं तो हमेशा ये देखा जाता है कि होम्योपैथी ऑलवेज रिकमेंड अ मिनिमम डोज टू द पेशेंट, और वो मिनिमम डोज पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। ये हमारे स्टॉलवर्ड्स कई सालों से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। इवन 200 साल से भी ज़्यादा पुरानी है होम्योपैथी। हमारे स्टॉलवर्ड्स ने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के थ्रू, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपोजर ऑफ पेशेंट के थ्रू, और अपनी जो थ्योरीज़ हैं उनसे ये बनाए हैं प्रिंसिपल। जब उन्होंने ये माइन्यूट डोजेस पेशेंट को दिए तो उन्होंने देखा कि मिराकुलस रिजल्ट आए। जबकि अदर साइड अगर हम इस तरह से लिक्विड डाइल्यूशंस देते हैं पेशेंट को, आप देखिए, आप जब एक बॉटल हम उठा के देखते हैं तो उसमें मेडिसिन के साथ साथ लिखा होता है कि 90% ऑफ द अल्कोहल। अगर हम उसको अल्कोहल के कंटेंट को 3 टाइम दे रहे हैं तो आपके बॉडी पार्ट्स पे वो ऑब्वियसली इफ़ेक्ट करेगा ही। लीवर के साथ साथ और बॉडी पार्ट भी इफ़ेक्ट होंगे। साथ साथ मेडिसिन का जो है एक हाई डोजेज जा रहा है मेडिसिन को, वो भी 3 टाइम अ डे आपको एक हाई डोजेज मेडिसिन का ले रहे हैं। आपको इनिशियली बहुत अच्छा लगेगा, आप एक आनंदमय कोष में चले जाएंगे, आपकी बीमारी जो है वो सप्रेस हो जाएगी, आपको बहुत ईज़ फील होने लग जाएगा, बिकॉज आपकी जो बीमारी है वो सप्रेस हो चुकी है। और जब भी कभी दोबारा से आएगी वो अपनी पूरी इंटेंसिटी में आएगी, अपने पूरे फ्लो में आएगी, और ज़्यादा सीवियर फॉर्म में जो है बीमारी वो वापस लौटेगी। उसके साथ साथ ये भी एक साइड इफ़ेक्ट होता है, अगर आप लिक्विड डाइल्यूशंस पीते हैं तो ये होता है कि आप हर टाइम अल्कोहल के असर में रहते हैं। एक ये भी नुकसान होता है, एक ये भी साइड इफ़ेक्ट होता है जब आप लिक्विड डाइल्यूशंस लेते हैं, कि आप हर टाइम अल्कोहल के असर में रहते हैं। सो जो भी इस तरह की माल प्रैक्टिस करते हैं, दिस इज़ द माल प्रैक्टिस ओनली। अगर आपको विदाउट एनी नॉलेज आप इस तरह के डाइल्यूशंस को यूज़ कर रहे हैं तो आप पेशेंट की हेल्थ के साथ खेल रहे हैं। जब तक आपको किसी भी पैथी का ज्ञान ना हो, उसकी प्रॉपर नॉलेज ना हो, आपने सही से उसके बारे में पढ़ाई ना कर रखी हो, तो इस वेग तरीके से यूज़ करने से अच्छा है आप इसको ना यूज़ करें। बिकॉज बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, सारे रूल। देखो, किसी भी पैथी को यूज़ करने से पहले उसके रूल्स, उसके प्रिंसिपल का पता होना और उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उस पर रह के उनको फॉलो नहीं करेंगे तो ये एक तरह से हम लोगों के साथ विश्वासघात करेंगे। जो क्लासिकल डॉक्टर इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। अब हम हर डॉक्टर को एक तरह से नहीं जज कर सकते। कुछ लोग जो है इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं और कुछ लोग क्लासिकल प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। तो जो क्लासिकल प्रिस्क्रिप्शन करते हैं उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, जबकि अगर इस तरह से प्रिस्क्राइब किया जाए या जैसे कि लिक्विड डाइल्यूशन में मेडिसिन दी जाए तो उससे साइड इफ़ेक्ट होगा एक तो, दूसरा आपको मेडिसिन का भी इफ़ेक्ट होगा, तीसरा आप एडिक्टेड हो जाओगे, उस मेडिसिन के लिए आप एडिक्टेड हो जाओगे। जब तक लेते रहोगे तब तक ठीक रहेगा, थोड़े दिन बाद आपको दूसरी बीमारी डेवलप हो जाएगी।